Hello students, welcome back in your English class. Today we are going to start a new chapter from your Beehive book. Chapter number 8. Reach for the top. It means शीर्ष तक पहुंचने के लिए. And this is a story related to Santosh Yadav. She is a very great woman who climbed Mount Everest 2 times. ये ऐसी महिला है जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, मीन्स उसको कॉन्कर्ड किया. सो वी विल read about Santosh Yadav in this chapter. Before starting the chapter, we will discuss some word meanings. So let's see. Conquered, it means got success, सफलता प्राप्त की. Idealize, it means love greatly, जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं या बहुत प्यार करते हैं. Sphere, it means globe या ball. Scaled, इट मीन्स कवर्ड विद और मेड अप ऑफ स्केल्स, जो परतदार बना होता है, कवर होता है किसी चीज से. एक्सपेक्टिंग, इट मीन्स बिलीव दैट विल अराइव सून, ऐसा विश्वास करना कि जल्द ही हो जाएगा ऐसा. अज्यूम, इट मीन्स सपोज. डेस्टिनी, इट मीन्स फेट, भाग्य. कंटेंटमेंट, इट मीन्स अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, इट मीन्स संतोष की भावना. कंटेंट, इट मीन्स सेटिस्फाइड. ट्रेडिशनल, लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशन. डेटरमाइंड, सेट ऑन, इट मीन्स निर्धारित. चूज, इट मीन्स पिक, चुना. इन लाइन विद, इट मीन्स फॉलोइंग, अकॉर्डिंग टू, अनुसार. रैशनल, इट मीन्स लॉजिकल, तर्क संगत. Affluent, it means rich. Urge, it means wish, आग्रह करना. Land owners, it means भूमि के मालिक या जमींदार. Afford, it means pay for, अर्थ वहन करना, मतलब जो खर्चा है वो उठा लेना. Prevailing, it means current, जो प्रचलित है वर्तमान में. Custom, it means practice, रिवाज. द लास्ट थिंग, इट मीन्स द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, दैट इज थ्रेटन्ड. थ्रेटन्ड, इट मीन्स थ्रेटन्ड मीनिंग होता है इंटीमिडिएट. इंटीमिडिएट का मीनिंग होता है धमकी दी. चेक इट आउट, इट मीन्स फाइंड आउट द ट्रूथ, सच का पता लगाना. एनरोल्ड, इट मीन्स गॉट द नेम इनलिस्टेड, नाम लिखवा देना. रिफ्यूज्ड, इट मीन्स टर्न डाउन, इनकार कर दिया. वैनिशिंग, इट मीन्स डिसअपियर, गायब हो जाना. नाउ लेट्स सी द स्टोरी अबाउट संतोष यादव. रीच फॉर द टॉप, इट मीन्स शीर्ष पर पहुंचने के लिए. दिस चैप्टर हैज 2 parts. फर्स्ट पार्ट इज रिलेटेड टू संतोष यादव and second part is related to Maria Sharapova. She is a great tennis player. We will read about Maria in part 2nd. First we will read about Santosh Yadav. Before you read, think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idealize or admire very much for their achievements. कि आप थोड़ी देर के लिए सोचिए और अपने जो आदर्श हैं उन 3 से 5 लोगों की एक लिस्ट बनाइए जिनकी आप उनके अचीवमेंट्स के लिए, उनकी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा करते हैं. योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फेयर, कि आपके जो आइडल्स हैं, जो आदर्श हैं, वो किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं. स्पोर्ट्स, मेडिसिन, इट मीन्स चिकित्सा. मीडिया, इट मीन्स जनसंचार. और आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड होते हैं, किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड वो लोग हो सकते हैं जो कि आपके आइडल हों, आपके लिए आदर्श हों. योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस विद you to find out who the top 5 idols of your class are. After that, your teacher will select that 4 to 5 person
who are your idols. Now let's start the chapter. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. दुनिया की एकमात्र महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को पर 2 बार सफलता प्राप्त की है, उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां पर बेटे के जन्म को एक आशीर्वाद समझा जाता था. इट मीन्स वहां पर उनके समाज में बेटे के जन्म को आशीर्वाद के रूप में देखा जाता था. एंड अ डॉटर थ्रू नॉट कंसिडर्ड अ कर्स वॉज नॉट जनरली वेलकम. बेटियों को यद्यपि श्राप तो नहीं समझा जाता था, लेकिन उनका वेलकम भी नहीं किया जाता था. इट मीन्स उनको अच्छा भी नहीं माना जाता था. When her mother was expecting संतोष, a traveling holy man का मीनिंग होता है साधु. जब संतोष की मदर संतोष को एक्सपेक्ट कर रही थी कि संतोष आने वाली है, तब एक जाते हुए साधु ने गिविंग हर हिज ब्लेसिंग अपना आशीर्वाद दिया. अज्यूम दैट शी वॉन्टेड अ सन, ये सोचकर कि शायद वो एक बेटा चाहती थी. बट टू एवरीवन्स सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर who was standing close by, लेकिन सभी को बहुत हैरानी हुई जब जो अनबॉर्न बच्चा था, जो गर्भस्थ बच्चा था, उसकी जो दादी थी जो पास ही में खड़ी हुई थी, उसने बताया कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए. तो लोगों को बहुत सरप्राइज हुआ क्योंकि उनकी जो सोसाइटी थी उसमें बेटे के जन्म को आशीर्वाद माना जाता था. और जब साधु ने बेटे के जन्म का आशीर्वाद दिया तो उन्होंने मना किया कि नहीं, हमें बेटा नहीं चाहिए. द हॉली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, जो साधु था वो भी बहुत हैरान हो गया. नेवरदलेस ही गैव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, फिर भी उसने कि ठीक है, जो तुमने रिक्वेस्ट की है वही आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है, जो तुम चाहती हो वही होगा. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि भाग्य चाहता था, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, जो उसका आशीर्वाद था वो काम कर रहा था. संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विद 5 सन्स. संतोष का जन्म 5 बेटों वाले परिवार में छठे बच्चे के रूप में हुआ. अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों की एक बहन. शी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा. उसका जन्म हरियाणा राज्य के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास नाम के एक छोटे से गांव में हुआ. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, लड़की का नाम संतोष रखा गया. विच मीन्स कंटेंटमेंट, इट मीन्स जिसका मतलब होता है सेटिस्फिकेशन. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन संतोष कभी भी सेटिस्फाई नहीं थी विद हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. जो उसका एक परंपरागत स्थान था अपनी लाइफ के अंदर, उससे वो संतुष्ट नहीं थी. शी बिगन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट. शुरू से ही उसने अपना जो जीवन है वो अपनी तरीके से शुरू किया. वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रीफर्ड शॉर्ट्स. जहाँ पर दूसरी लड़कियाँ ट्रेडिशनल भारतीय ड्रेस पहनती थी, परंपरागत भारतीय कपड़े पहनती थी, संतोष शॉर्ट्स प्रीफर करती थी, शॉर्ट्स पहनना पसंद करती थी. लुकिंग बैक शी सेज नाउ, अब अपने अतीत की तरफ देखते हुए वो कहती है, अतीत को याद करते हुए कहती हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. कि अगर मैंने किसी चीज़ को चुना है, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में उसे चुना है, पूरे तर्क संगत तरीके से उसे चुना है, मीन्स जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है अगर वो सही है और तर्क संगत है तो मैं उसे पूरे दृढ़ निश्चय के साथ अपनाती हूँ, और उसके लिए दूसरों को बदलना पड़ता है, मुझे नहीं. इट मीन्स मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग दूसरों को चेंज होना पड़ता है, मुझे नहीं होना पड़ता. संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ऑनर्स.
संतोष के जो पेरेंट्स थे वो रिच जमींदार थे, who could afford to send their children to the best schools, जो कि अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ाने के लिए भेज सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे, उनकी इतनी अच्छी फैमिली से थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, यहाँ तक कि जो देश की राजधानी नई दिल्ली है वहाँ भी वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि बिल्कुल नज़दीक ही थी। हरियाणा से जो दिल्ली है वो पास ही में होती है, तो न्यू दिल्ली तक वो अपने बच्चों की शिक्षा करवा सकते थे। बट इन द लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। लेकिन जो रिवाज थी और रीतियां थी फैमिली के अंदर, उनकी वजह से संतोष को गांव के ही लोकल स्कूल में पढ़ना पड़ा। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. और इसलिए उसने डिसाइड किया कि सही समय आने पर मैं इस सिस्टम के खिलाफ लड़ूंगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और बिल्कुल सही समय आया जब वो 16 साल की हुई। At 16, most of the girls in her village used to get married. 16 साल की उम्र में गांव की जो ज़्यादातर लड़कियां थी उनकी शादी कर दी जाती थी। संतोष was also under pressure from her parents to do the same. संतोष भी अपने पेरेंट्स के दबाव में थी बिल्कुल ऐसा ही करने के लिए। इट मीन्स उसके जो पेरेंट्स थे वो भी उसे फोर्स कर रहे थे कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम 16 ईयर्स की हो गई हो। अब मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। इतनी जल्दी शादी करना उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। उसने अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को धमकी दी कि अगर उसे सही शिक्षा नहीं दिलवाई जाएगी तो वो कभी शादी नहीं करेगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. उसने घर छोड़ दिया और दिल्ली के इस स्कूल के अंदर उसने खुद का नाम लिखवा दिया। When her parents refused to pay for her education, जब उसके पेरेंट्स ने उसकी एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए खर्च देने से मना कर दिया, she politely informed them of her plans to earn money by working पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। तो अब उसने बहुत ही विनम्रता से अपने पेरेंट्स को अपने प्लान्स के बारे में बता दिया कि अगर आप नहीं देंगे तो मैं पार्ट टाइम वर्क करके अपनी स्कूल की फीस फिर डिपॉजिट करवाऊंगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। जब उसने ऐसा कहा तो उसके पेरेंट्स उसके एजुकेशन का जो भी एक्सपेंसेस था वो देने को तैयार हो गए, पे करने को तैयार हो गए। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education. पढ़ने की इच्छा और हमेशा कुछ ज़्यादा पढ़ने की जो उसकी इच्छा थी उसे धीरे धीरे उसके जो फादर थे वो भी समझने लग गए थे। इट मीन्स उन्हें भी पता लग गया था, वो उसके अभ्यस्त हो चुके थे, मीन्स उस हैबिट में आ चुके थे कि हाँ ये पढ़ेगी। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। संतोष ने हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास किया और वो जयपुर चली गई। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। उसने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया, अभी भी है ये जयपुर में, और कस्तूरबा हॉस्टल में उसने एक रूम प्राप्त किया, मीन्स वो एक रूम लेकर वहाँ हॉस्टल में रहने लगी। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। कस्तूरबा याद करते हुए बताती हैं कि कस्तूरबा जो हॉस्टल है उसका जो फेस था वो अरावली हिल्स की तरफ था, अरावली की पहाड़ियों की तरफ था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ वाइल। वो बताती हैं कि मैं गाँव वालों को, अपने रूम से गांव वालों को उस पहाड़ी पर चढ़ते हुए जाते हुए देखती थी, लेकिन अचानक वो गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने स्वयं इसके बारे में जानने की सोची। आई फाउंड नोबडी एक्सपेक्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वहाँ पर केवल कुछ पर्वतारोही हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं। आई आस्क्ड इफ
आई कुड जॉइन दैम, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं भी आपको ज्वाइन कर सकती हूँ. टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, बहुत खुशी हुई मुझे ये जानकर. दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, उन्होंने बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया. एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और मुझे मोटिवेट किया चढ़ने के लिए, मुझे चढ़ने के लिए प्रेरित किया. I hope till here you have understand. Remain part we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.